धीरधैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादात् पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुणा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, काशीपति विश्वाविशंभरम। ओम महाकालेश्वराय, विघ्न विनाशो, दया दृष्टि, दतो दातो, प्रत्यमुक्तम, जीवन मुक्तो, नमः शिव। हर हर महादेवा, नतमस्तके नमामयम्। ओम नमः शिवाय। ओम रुद्र रुद्राय, एकादश रुद्राय, घगगम नीलकंठे, अगगम महाचुंड मुंडाय, चपुंड चमुंड त्रिपुंड तिलकम, महाचतुरो चतुर्मुखारविंदम, चतुराननो महानम, नमस्तुते नमः शिवाय। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज आप मृत्युलोक में अमर कैसे हो? यह रहस्य समझाओ त्रिपुरारी। और उमा कह रही, इच्छा तुम्हारी मैं भी सुनना चाहती। और ये पृथ्वी का रूप, और आप विराट स्वरूप हो, और अमर तत्वगति रूप। आपका तो विराट स्वरूप है भगवान शंकर। आपका मस्तक शेष शैया पर बैकुंठ में भगवान विष्णु के नाभि कमल में पूजता है। विष्णु पूजे आपको, और नाभि कमल प्रगटाए जहां पे शिव शक्ति बैठी है, और ब्रह्मा वेद सुनाए। और आपके पांव पाताल में पूजते हैं राजा बलि के यहां, और आपका धड़ पृथ्वी पर पूजता है। तो इस मृत्युलोक में आप अमर कैसे हो? हंसने लगे शंकर त्रिपुरारी, और देखो बुद्धि रही सवारी। है उमा जी, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी शक्ति को धन्य। गणेश जैसा बुद्धिमान पुत्र आपने पैदा किया, जो 33 करोड़ देवताओं को बुद्धि देता है। और बिना बुद्धि के ये संसार एक पल भी सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि कुबुद्धि प्रलय कर देती है और बुद्धि अमर कर देती। मेरे पुत्र का नाम गणेश है, जो बुद्धि को देने वाला है, बुद्धि का विधाता है। और दूसरा पुत्र मेरा ज्ञान पुत्र है, कार्तिक। ज्ञान कभी मरता नहीं है उमा जी। इस सृष्टि में किसी भी लोक में ज्ञान कभी मरेगा नहीं, अजर अमर अविनाशी है। और अज्ञानता ही मृत्यु है। ब्रह्म और भ्रम में यही अंतर है। ब्रह्म कभी मरता नहीं, और ब्रह्म है आत्म स्वरूप। और नारायण भी पार ब्रह्म है, देखो उनका रूप। नारायण भी अमर है,
क्योंकि सारी आत्माएं नारायण के अंदर ही निवास करती है, तो वो ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। और जितनी भी कुमति और कुबुद्धि है वो दानवों में निवास करती है, और मनुष्य एक बीच की कड़ी है। मनुष्य के अंदर यदि देवताओं के गुण ज्यादा हो जाते हैं, अंश ज्यादा हो, तो वो देवता बन जाता है, और यदि दानवों के अंश ज्यादा हो तो दानव बन जाता है। अब ये मनुष्य की बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि वो देवता बने या दानव बने, और ये दोनों देवता बनाने का काम मेरा पुत्र गणेश और कार्तिक करते हैं। तो जो भी बनना चाहे देव वह करे आराधना जाए, और ये तो कलयुग काली मां और चतुर्दशी प्रगटाए। आज बुधवार का दिन है, चतुर्दशी है, कलयुग चल रहा है, इसलिए देव यहां कोई नहीं चाहे बनना, और भोग विलास में सबका रमना। भोग विलास में रम रही और देखो पृथ्वी तमाम महामारी का दौर है, बोले शिव भगवान। इसलिए सारे मनुष्य मानवतावाद का पलड़ा भारी है, भोग विलास सुरा सुंदरी पर झुके हुए हैं और मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी समझ न आई नहीं, उन्हें समझाए कौन। और सारे जगत के राजा प्रजा देखो हो गए मौन। सारे देश विश्व के राजा और प्रजा मौन है, क्योंकि वह अपने अवगुणों को त्यागना ही नहीं चाहते, और जब अवगुणों का त्यागना नहीं चाहते तो सद्गुण कैसे प्रकट हो, और सद्गुण के बिना जीवन अमृतत्व कैसे प्राप्त हो। तो है सुमुखी पार्वती, भारत अमर रहता है, अमर है और अमर ही रहेगा। किस कारण भारत अमर रहे वह अमर कथा बतलाता हूं, और मेरे शिष्य हैं मारकंड्य में उनको यहां बुलाता हूं। एक ही मनुज मृत्युलोक में अमर कर दिया ताय, कृपा आपकी हो गई शिव शक्ति, तो अमर मारकंड्य मुनि राय। मारकंड्य मुनि राय को अमर करने का काम शिव शक्ति ने किया, और वही कथा अब अमरनाथ की वाणी भारत में सुनाती है। और सारा भारत इस समय है मृत, महामारी कोरोना छाती है। तो भारत प्रजा को बल देने के लिए आए भोलेनाथ, अमर कथा के साथ आए हैं 7 गणपति नाथ। कार्तिक 7 उनके, और यह है भारत देश, और उनका पिता मैं अमरनाथ हूं। अमर मेरा भारत देश, मैं अमरनाथ बना। तो अमरनाथ ज्योतिर्लिंग नहीं है, पूरा भारत ही अमर रहे, नारायण यही चाहते थे। और मृत्युलोक में अमर देव शक्ति वह चाहते थे। तो उनकी भावना जानकर और मैं पर्वत बैठा जाए, और अमरनाथ में बन गया जब विष्णु इच्छा प्रगटाए। भगवान विष्णु की इच्छा से मैं अमरनाथ हो गया कि शिव परिवार सबसे बड़ा और बड़ा नहीं कोई, महादेव मुझको कहे और महाविष्णु नहीं हो। महाविष्णु कभी नहीं होता, महाब्रह्मा कभी नहीं होता, लेकिन है उमा जी, हम इस बर्फ कैलाश में ओमकार पर्वत पर अपना सारा शरीर गलाने के बाद भी अमर हो गए। ये भगवान विष्णु की कृपा। हमारे परिवार में कोई मरता ही नहीं है, न गणपति नाथ कभी मरे यहां, और नहीं कार्तिक मर पावेगा, और नहीं शिव शक्ति मरे यहां, और नहीं शिव कभी मर पावेगा। नहीं नंदी मरे और नहीं मारकंड्य मर पाए। इस शिव परिवार में जितने हैं
सभी अमर हो ही जाए। तो इस अमरत्व को सुरक्षित करने के लिए केवल मैंने दो वस्तुओं को चुना, एक आप थी और एक मैं था। लेकिन आ गई निद्रा आपको और पर्वत गुफा अमरनाथ, और अमरनाथ तो अमर हैं और अमर सुखदेव हो ही जात। तो तोता अमर कथा में जैसे हुंकारे आप भर रही थी, भरने लगा, तो उस गुफा में देखो कोई नहीं, और शिव जी कथा सुनाते थे, और अमर करना था भारत को, और शक्ति को ज्ञान बताते थे। पर सुनते सुनते कथा को, और उमा सो गई ताय, और तोते ने वह कथा सुनी तो तोता अमर हो ही जाए। वेद व्यास जी के स्त्री के गर्भ से उस तोते का जन्म हुआ, जिसे सुखदेव कहते हैं, और श्रीमद् भागवत का और भगवान कृष्ण की लीलाओं का चरित्रांकन करते हुए सुखदेव मुनि अमर है और अमर ही रहे। और जहां पर अमरनाथ है, जिस देश भारत में, वो पूरा भारत देश भी अमर ही रहेगा, क्योंकि इस कारण ही ये अमरनाथ भारत में सतयुग प्रगटाया। जिसको कोई जाने नहीं वो बड़ी शक्ति भारत पाया। पारस का ये पत्थर इसको अमृत जान, और बर्फ बन गए भोलेनाथ और कृपा विष्णु भगवान। इस अमरनाथ की पर्वत की इस गुफा के ऊपर एक राम कुंड है, और उस राम कुंड में भगवान विष्णु की नख गंगा का अमृत टपकता है, और वो अमृत किसी को दिखाई नहीं देता, और उस अमृत से बनता है और अमरनाथ का लिंग। सावन भादो पूजा होती, और देखो ये शिवलिंग थोड़े दिन ही बर्फ में करते हैं भोले निवास। छड़ी मुबारक करने आते और सभी शिव के पास। सारे शंकराचार्य, कश्मीर के शंकराचार्य भी रक्षाबंधन को छड़ी मुबारक करने आते हैं। घर दर्शन नहीं करे भोले अमरनाथ का तो धर्म रूप घट जाता है, और अधर्म का होता बोलबाला, और फिर अधर्म छा जाता है। तो सभी अधर्म को हटाते हैं अमरनाथ भगवान। और चंदनवाड़ी और हत्ती मत्था और शेषनाग गति जान और पंचतरणी संगम, उसके बाद गुफा ये आती है और अमरनाथ की ये वाणी, और देखो शिव शक्ति सुनाती है। मारकंड्य करने लगे अमरनाथ गुणगान। अरे कलयुग में कोरोना से और भारतवासियों के जा रहे प्राण। हे महादेव अमरनाथ बाबा बर्फानी तुम कहलाते हो, तो अमर कर दो भारत की प्रजा को, क्यों नहीं कोरोना आप हटाते हो। इस कारण मैं करूं और आज आप आह्वान। चतुर्दशी है, बुधवार है, आगे पूर्णिमा जान, तो पूर्ण कर दो काम सब और विष्णु देव बुलाए, और कर दो भारत को अमर। ये मारकंडे इच्छा प्रगटाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय। नीलकंठे नीलांबरम चार चतुर्भुजम सदा शिव त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजार मुखारविंदम त्रिपुंड तिलकम चतुर्मुखारविंदम अष्टभुजायुक्तम नंदी सवारी वामांग च भवानी उमा गोदी गौरी गणेश खिलावते सर्व विघ्न विनाशते सदा शिव नमामि रुद्र रुद्राभिषेकम परिभूषणम भवभासोसम शोक निवारणम दुख रोग नाशायनम ममं च गुरु शंकराचार्ये शिव गुरु च शिव पिता शिव बंधु च बांधवा
शिव सखा च शिव मित्रम, शिव च माता पिता, शिव ही च पुत्र तुल्य, शिव ही च पिता तुल्य, परदादा पूर्वज शिव च ब्रह्मा विष्णु, शिव महेश्वरम, शिव गुरुम, शिव अखंडम परिभूषणम, शिव नमामि। श्रावण शुक्ल पक्ष प्राथमिकता शिव कल्पम, शिव सनातन धर्मम, शिव सर्व शक्तिमानम, शिव सर्व सेवा तकत शिव सनातन, सर्वमात्यम भूमि अखंड मंडलेश्वरो जगद्गुरु शंकराचार्य शिव कल्याणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम समस्त कष्ट विनेशर अखंड रूपम, पर ब्रह्म नारायणम साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो शिव शंकर त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम, गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम हर हर महादेव, पशुपति नीलकंठाय नमः जगत गुरु शंकराचार्य खंड गुरु आदि सनातन गुरु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, अमर रूपाय मस्तक चंद्रमा सोहे, चंदन तिलक विराजते सुशोभिते, तिलकम त्रिशूलधार्यम डमरू डम डम करे, गगन गगन घुंघरू वरे, वरतयांतम सर्वशैली सर्वांतयम, अमरनाथ बर्फानी स्वरूपम, अमर तत्वानि भूतानि, अमर भारत अमर आप और अमर शक्ति गति पाए, और यह आह्वान किया मारकंड ने भारत अमर बनाए। कलयुग में बुधवार के दिन मारकंड भगवान ने भारत की मरती हुई प्रजा के प्राण बचाने के लिए अमरनाथ का आह्वान किया। अमरनाथ के बारे में जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। अमरनाथ एक महाशक्ति है और भगवान विष्णु के नख से निकला हुआ अमृत है, और उस अमृत को 1 महीने के लिए चतुर्मास में और रक्षाबंधन तक भगवान शंकर हर वर्ष उसका पान करते हैं, दर्शन देते हैं देखो भक्तों को, और बर्फ रूप बन जाते हैं, और सारे भारत को दर्शन देने भोले बाबा वहां आते हैं। ऐसी शक्ति अमरनाथ की उसको समझ सके नहीं कोई, इस कारण भारत अमर चारों युगों में हो। इसलिए भारत दानवता से मुक्त रहता है चारों युगों में। अमरनाथ की कृपा भारत पर बनी रहती है, और भारत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता जब तक भारत में अमरनाथ। तो अमर शक्ति सबसे बड़ी, और विष्णु अमृत पान, और इस अमृत को पीते हैं हर वर्ष शिव भगवान। उस विष्णु के अमृत को जो राम कुंड से ऊपर से टपकता है, नीचे ज्योतिर्लिंग बनता है। ऐसी प्रकाश हो ये गति ज्योति, और देखो भोले हीरे मोती, हीरे मोती की तरह चमकते हैं भगवान शंकर उस अमृत का पान करके, जो उस अमरनाथ के ज्योतिर्लिंग में कबूतर के कर ले कर दर्शन, और अमरनाथ प्रगटावेगा। तो जो भी इच्छा करे वहां तत्काल भक्त हर्षावेगा। तो सारे भारत को भगवान मार्कंडेय परामर्श करते हैं कि आप अपने प्राणों को क्यों त्यागते हो। ये तो कलयुग की कालिमा है, आपके द्वारा किए गए भोगों का प्रायश्चित है। पाप और पुण्य इस मृत्युलोक में भोगने पड़ते हैं। भगवान शंकर एक ही ऐसी शक्ति है पूरे त्रिलोक में जो इस मृत्युलोक में अमर है। बाकी राम कृष्ण भी आवेंगर, उनको भी गोलोक जाना पड़ता है, पर अमर भारत में भोले शंकर जो अमर रूप ही रहता है, कोई मरता ही नहीं। ये शिव का परिवार अमरनाथ की शक्ति को और शिव ने किया साकार। इसलिए मार्कंड कहते हैं कि आप मरो मत। अमरनाथ की छवि को अपने आंखों के आगे लाओ।
जिसको भी है कोई महामारी या कोई रोग सताता हो या कोई कष्ट भारत के भक्तों का हो तो अमरनाथ चढ़ाता हो। सारे कष्टों को अमरनाथ के चित्र पे देव चढ़ाए। कोरोना ये काल है और बंद यात्रा पाए। 2-3 साल से तो ये यात्रा बंद है, इसलिए वहां तक जाना संभव न हो। इस वर्ष भी देखो बंद रहे और छवि नहीं दिख पावेगी, पर जैसे भी छवि देखो तुम उसको, तुम जीवन शक्ति मिल जावेगी। अरे बच जाएंगे आपका और नहीं निकलेंगे प्राण। ऐसी शक्ति भारत में देखो अमरनाथ भगवान। अमरनाथ भगवान की शक्ति बड़ी अमर है और इस पूरे भारत को ही भगवान विष्णु ने अमर कर दिया, क्योंकि अमरनाथ है भारत में। कश्मीर सदा ही अमर रहे, गर उस पे कोई प्रकोप करे तो देखो मृत्यु निश्चित हरे। पातालन में जाता है जो करता कश्मीर प्रकोप, उन सब देशों में छा जाते अपने आप ही शोक। ये एक भगवान ने चारों युगों में एक सिद्धांत बनाया, क्योंकि इस कश्मीर के ऊपर, सोने की चिड़िया के ऊपर, इस नंदन कानन के ऊपर सभी दानवों की इच्छा रहती है कि कैसे भी झपट लूं इसको मैं। और चारों युगों में ऐसा होता है, पर जो कश्मीर में आतंक फैलाए वो अपने घर में रोता है। तो कभी नहीं फैलाना देखो आतंकवाद कश्मीर, वरना उन सब देशों की फूट जाए तकदीर। अक्षर अक्षर वाणी है ये, पूछ लो पड़ोसी जाए, तकदीर फूटने वाली है और कोई बचा नहीं पाए। या फिर नीचे उसका दूसरा और देखो चाउन लाई। अरे कौन कहां लाई बन जाए, झूठा है वह भाई। नहीं भाई भारत बने और नहीं पड़ोसी पाए, दोनों झूठे मक्कार हैं और आतंकवाद फैलाए। उस आतंकवाद को नष्ट और करते शिव भगवान। और मृत्यु शक्ति वहां नहीं चलती है, वहां तो अमर है रूप गति जान। भगवान अमरनाथ अमर शक्ति है, अमृत है। चारों युगों में यदि किसी की मृत्यु हो रही हो तो भगवान अमरनाथ का 5 बार नाम ले। ओम अमरनाथाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः, ओम सोमनाथाय नमः, ओम केदारेश्वराय नमः। बस 5 नाम ही काफी हैं और मृत्यु उसकी टल जाए और वाणी भी अक्षर अक्षर देखो सत्य बताए। तो ये वाणी दुर्लभ भई और आरती करें गुणगान। और देखो सामने अमरनाथ का ज्योतिर्लिंग, भगवान अमरनाथ के ज्योतिर्लिंग को वाणी ने दर्शन की। गद गद हो गई कलयुग में वाणी और देखो अमरनाथ गति पानी। अमृतमय भारत को जानो, अमरनाथ की शक्ति मानो। कपूर गौरम अवतार रूप और आरती वाणी अब करती है और अमरनाथ के चरणों में अपना ये शीश धरती है। तो आरती करत सदारे हरदंगी और जयति जयति जय जय सूर संगी। ओम जय अमरनाथ भोले स्वामी, देवा जय अमरनाथ भोले स्वामी। घट घट व्यापक जाने जय अंतर्यामी, जय जय अमरनाथ भोले स्वामी। अकड़ बम शिव शंकर बर्फानी बाबा, भोले बर्फानी बाबा। और नित उठ तुमको ध्यावे और भोले बाबा, जय भोले बाबा।
शिव शंकर भोले को जो कोई नित ध्यावे, अरे भैया भोले को ध्यावे, अरे प्राण बचेंगे उसके सब सुख मिल जावे। जय अमरनाथ बर्फानी बाबा, वैभव और लक्ष्मी सब सुख मिल जावे, भैया सब सुख मिल जावे। ओम हर हर महादेवा, महादेव बम लहरी, अकड़ बम शिव लहरी, बाबा अकड़ बम लहरी। जय जय बर्फानी बाबा, घम घम घुंघरे बाज, और जय डमरू गहरी, जय जय शत्रु लहरी। आतंकवाद हटा दे तुम भारत की शक्ति, जय जय अमरनाथ बाबा। सर्प शेष नाग फटकारे, झर झर गंगा झरे, ओ बाबा घर घर गंगा झरे। घमम ये घुंघरा बिगड़ा काम सरे। ओम जय जय महादेवा, हर 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 महादेव सदाशिव। संत करे सेवा, स्वामी संत करे सेवा। जय भोले शिव शंकर संत करे सेवा। ओम जय भोले शंकर। बर्फानी अमरनाथ महादेव हर हर जी की आरती जो गावे, कलयुग में आरती जो गावे। मंगल मोद बढ़ावे, मंगल मोद बढ़ावे, आफत सब जावे। जय जय हर हर बर्फानी अमरनाथ बाबा। बर्फानी बाबा अमरनाथ की आरती जो गावे, अरे भैया आरती जो गावे। कष्ट मिटे सब रोग हटे, और प्रभु कष्ट मिटे सब रोग हटे, प्रभु सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 बर्फानी बाबा। महामारी कोरोना आप हटाओ त्रिपुरारी, अरे भारत की ये दुख में, और देखो प्रजा सारी। बर्फानी बाबा आप हटा दो महामारी है, आफत आई है। अरे घर घर मर रहे प्राणी, और आप बचा लो बाबा। जय बर्फानी बाबा। आरत वाणी वाणी करे, और कर दो भारत कल्याण। 1.25 अरब के बचा लीजिए, बर्फानी अमरनाथ अब प्राण। जय बर्फानी बाबा। उमा दाहिनी हर हर गंगे हर हर महादेव। उमा दायिनी वावांगनी हिमाचल उमा पार्वती भूतेश्वरो। महानमन देवाते नतमस्तके नमः शिव। हर हर कौड़ेश्वर महादेव की जय बोलो। जगत गुरु भगवान की जय बोलो। सर्व एकादश रुद्र भगवान की जय बोलो। मारकंडेश्वर भगवान की जय बोलो। सर्व सिद्ध दुर्गा मातेश्वरी की जय बोलो। बर्फानी बाबा अमरनाथ बाबा की जय। रूप अखंड नाम ब्रह्मंडा, तब कहे विष्णुरी दीप अखंडा। राम कुंड में अमरनाथ के ऊपर पर्वत पर अमृत झरने लगा। कलयुग की काली मां हट गई, और भारत की 1.25 अरब भारतीयों के प्राण बच गए, और कोरोना महामारी का नाश हो गया। और ये इसी वर्ष होगा। सत्य सत्य ये शिव की वाणी, अमर कथा कह दिया भवानी। अमर कथा के अंश को और बोल गए शिवताय। भारत की प्रजा का बच्चा नहीं मर पाए, कोरोना हट जाएगा। बोले बर्फानी भगवान, अमरनाथ है नाम मेरा, कर दूं भारत कल्याण। तब शिव जी की स्तुति करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी उठे। उन्होंने कहा भगवान शंकर आप रात और दिन 24 घंटे यहीं विराजे वैकुंठ में, और अखंड फूल बत्ती का डंडा जला दिया, और ऐसा डंडा जला कि सारे त्रिलोक में प्रकाश होने लगा।
कर दिया प्रकाश बर्फानी ने, और पाप सभी अब हटते हैं, और शीतल होता है भारत, और कोरोना रोग अब हटते हैं। जैसे दानव शक्ति को शिव ने किया संगार, वैसे कलयुग में भारत से और कोरोना कर दिया भंडार। आगे आंधी चले नहीं, अगर कोई भी आंधी चलाए, उस आंधी में वही जलेगा जो इसको राह चलाए। देखो देश पड़ोसी हैं और दुर्दिन उनके आए, भारत का तो बाल न बाका, देखो कोई कर पाए, अमरनाथ की वाणी है। और देखो अमर स्वरूप, अरे अब भारत में कोई प्राणी, और देखो कोरोना कष्ट हुआ दूर, कोरोना के कष्ट को है सुमुखी पार्वती, कलयुग में हम अमरनाथ हैं। हमारा धर्म है कि इस भारत की मरती हुई प्रजा को बचाए, तो कि समरथ को नहीं दोष घुसाई, और बोले शिव अमर रूप प्रगटाई। भगवान शंकर ने कहा कि समर्थ हैं हम, और समर्थ को कोई दोष नहीं होता है। और इस मृत्युलोक में चाहे राजा हो या प्रजा हो या कोई सी भी शक्ति हो, सब असमर्थ रहती है चारों युगों में। और समर्थ तो केवल नारायण है, राम और कृष्ण है, और मैं हूं, ब्रह्मा है। तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि नारायण जगत पिता है, और मृत्युलोक में जितने भी आत्माएं जन्मती हो उनके पुत्र हैं, तो उनके असली पिता तो नारायण है। चाहे उनका वर्तमान पिता माता कोई भी हो, तो हमारा भी बनता है धर्म उमा, इस कारण कथा सुनाई है। और मारकंड्य और आपकी इच्छा मेरे सामने आई है, तो कहा तथास्तु बाबा भोलेनाथ ने, अरे दर्शन दिए कराए, सारा भारत सुखी हो अगर अमरनाथ स्तुति गाय। अमरनाथ की स्तुति अपने घर पे करना चाहिए, जो कोरोना से ग्रसित हो, महामारियों से ग्रसित हो, दुख और दरिद्र से ग्रसित हो, किसी संकट काल में हो, तो आप केवल ईश्वर शक्ति पर भरोसा करो। चारों युगों में ईश्वर शक्ति पर ही लोगों ने भरोसा किया और अमर हो गए। ये वेद प्रमाण बता रही वाणी, और सुनो सुमुखी उमा महारानी, बालक वृद्ध युवा नर नारी, और सब ही राम राज अधिकारी। ये मेरे इष्ट देव राम ने कहा था, जब राम राज्य हुआ तो वहां पर कोई रोग नहीं था। कलयुग में तो रोग फैला हुआ है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तब मैंने कहा मेरे इष्ट देव से, महाराज धन्यवाद, पहला राज देख रहा हूं मैं जिसमें देहिक देविक और भौतिक ताप नहीं है। तो क्या अयोध्या के राजा आप ही हैं? मेरे इष्ट देव आप ही हैं? और आप ये कर क्या रहे हैं? क्या आप इतने त्रिलोक के राजा होने के बाद, त्रिलोक की सत्ताधीश होने के बाद, आप एक छोटी सी नगरी अयोध्या के राजा बनना आपने क्यों स्वीकार कर लिया? उसने कहा ये शिव जी से, और हंसने लगे बालक रामा, अरे ये तो हमने भारत में और लीला का किया था ड्रामा। ये तो हमारी छोटी सी लीला है भगवान शंकर, आप मुझसे ये रहस्य क्यों पूछते? क्योंकि नहीं राजा में अवध का, और नहीं मेरा परिवार, और यहां प्रजा ही राजा है, सब राम सत्य साकार। इनको राम पर बड़ा भरोसा है, इसलिए इनके भरोसे को मैं नहीं चाहता था तोड़ना, इसलिए मैं अयोध्या में प्रवेश कर गया और अयोध्या में राजा दशरथ का लाल बन गया। वरना कोई जरूरत नहीं, सत्ता का मोह मुझे होता नहीं, और राम सत्य में होता है, सत्ता में राम होता ही नहीं। तो सत्ता से राम जी दूर हैं और रहे सत्य के पास। और सत्यनारायण पूर्णिमा जेठ मास प्रगटात, कल ज्येष्ठा नक्षत्र में गुरुवार को सत्यनारायण भगवान की पूर्णिमा होगी।
और उस पूर्णिमा में सत्य का ही प्रकाश होता है। तो एक महीने में मैं हर महीने में सत्य का प्रकाश हर वर्ष भारत में 12 बार कर देता हूं, क्योंकि सत्य कभी मरता नहीं है। सत्य का प्रकाश ही इस मृत्युलोक के जीवन का कारण है। इसलिए है संसार वासियों, आप किसी राजा प्रजा पर भरोसा मत करो, सत्य और राम पर भरोसा करो। और ये सत्य और राम का भरोसा ही आपको जीवन प्रदान कर देगा, अमृत प्रदान कर देगा और भवसागर की इस बेतरनी से आपको पार लगा देगा। तो ये अमर कथा के अंश थे जिसे शिव जी ने दिया सुनाए। राम कभी बनते नहीं और राजा भारत माए। राम कभी भारत के राजा बने ही नहीं। भारत के राजा तो भारत की प्रजा ही रही। गुरु वशिष्ठ रहे, भरत जी रहे, लेकिन हमने राज कभी नहीं किया और हम तो भजन कर पाए। लीला करने आए थे और लीला करके जाए। इसलिए राम की लीला थी, और जो राम की लीला और इस चरित्रावली को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। इस रामचरितमानस का पान करने मात्र से ही मनुष्य अमर हो जाता है, उसके सारे रोग दोष हट जाते हैं। क्योंकि राम नाम एक कल्पतरु कलि कल्याण निवास, और तुलसी तुलसी हो गए हो तुलसी तुलसीदास। ये रामचरितमानस, राम जी की चरित्रावली किसी राजा की चरित्रावली नहीं है, कि कोई इतिहास नहीं है जो इसमें किसी राजा का गुणगान हो। यह भगवान राम का गुणानुवाद है, चरित्रावली है। 100 करोड़ चरित्रावली को तो भगवान शिव आप भी कंठस्थ करके रखते हो, इसीलिए तो अमर हो। और हम अमर नहीं है, हम तो वापस चले बैकुंठ में। चाहे राम बने या कृष्ण, पर आपने अमृत हृदय में रख लिया तो आप अमर हो वंश। इसलिए आप अमरता की ओर चले गए। तो अमृत को प्राप्त करने के लिए अपनी 10 इंद्रियों में राम नाम का अमृत भरना जरूरी है। इसलिए है कलयुग वासियों, आप अपनी भोगवाद को हटा करके, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड को हटा करके अपनी 10 इंद्रियों में, अपनी आत्मा में राम नाम का अमृत भर लो, तो कोरोना महामारी आपको और आपके देश भारत को छू भी नहीं सकेगी। यह अमरनाथ का आशीर्वाद है। गदगद हो गई भारत माता जब अमरनाथ ने आशीर्वाद दिया, कोरोना भारत से हटा दिया और देखो ज्योति स्वरूप दिखा। तो अमरनाथ की शक्ति का किया मारकंड्य गुणगान, और शिव जी ने भी करा दिया उमा को अमृत पान। सारा भारत कर ले वाणी, सुना रही है ज्ञान। अमरनाथ के अमृत का भारत वालों कर लेना सब पान। अमर कथा के अंश थे जिसको दिया सुनाए। जो भी भारत में सुने तो भारत भक्त अमर हो ही जाए। भारत भूमि अमर हो और भक्त अमर गति जान। वाणी को विराम देते हैं अमरनाथ भगवान। बोलो अमरनाथ भगवान की जय।